बाबा की भक्त बाबा के दर्शन कराने की आकांक्षा से अमेरिका से अपनी पति को लेकर आई। जब वो बाबा के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर उनके पति का मन खिन्न हो गया। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, कंबल ओढ़े हुए एक स्थूलकाय व्यक्ति। सबसे अधिक घृणा पश्चिमी लोगों द्वारा उनके चरण स्पर्श से हुई। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक जब बाबा ने लगातार उनकी उपेक्षा करते रहे तो वो क्षुब्ध हो गए। उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी पत्नी अवश्य किसी पागल व्यक्ति के वश में हो गई है। वो वापस अमेरिका लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वे नैनीताल के एक होटल में ठहरे हुए थे। उनके मन में अपने दाम्पत्य जीवन के अंत की बात भी आने लगी। सारा दिन वह झील के चक्कर काटते रहे। जब सुरम्य प्राकृतिक दृश्य भी उनके भीतर की उदासी को दूर नहीं कर पाए तो वह प्रार्थना करने लगे। अगले दिन वापस लौटने का निश्चय कर लिया। टैक्सी द्वारा विदाई लेने के लिए वो कैंची गए। उनके मन में आया कि उन्हें ईमानदारी से बाबा को बता देना चाहिए कि उनके प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और यह भी कि वे उन्हें कतई प्रिय नहीं लगे। जब वो लोग कैंची पहुँचे तो वहाँ बहुत कम लोग थे। वो बरामदे में पड़े एक तख़्त के सामने बैठ गए। बाबा भी कमरे में ही थे। तख़्त पर कुछ फल पड़े हुए थे। उनमें से एक सेब नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वे झुके ही थे कि उसी क्षण बाबा अपने कक्ष से बाहर निकले और उनके हाथ के ऊपर अपना पैर रख दिया। ये क्या? वह ज़मीन में झुके ही रह गए। उनका हाथ बाबा के पैर के नीचे दबा था। वे घुटने टेके एक हाथ से उनका चरण स्पर्श कर रहे थे। ये स्थिति उनके लिए असहनीय थी और वह इससे घृणा करते थे। बाबा ने निगाहें नीचे किए, उनकी ओर देखते हुए पूछा, तू कल कहाँ था? क्या तू लेक पर गया था? जब बाबा ने लेक शब्द कहा तो वो विचित्र सी अनुभूति होने लगी उन्हें। उनका पूरा शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने उनसे पूछा, झील पर तू क्या कर रहा था? ये सुनते ही उनके शरीर में ऐंठन सी होने लगी। क्या तू घुड़सवारी कर रहा था? बाबा का अगला सवाल था। नहीं, उन्होंने कहा। क्या तू नाव में सैर कर रहा था? नहीं। क्या तू तैरने गया था? नहीं। अपने हर सवाल का नकारात्मक उत्तर पाकर बाबा आगे झुके और धीमे से पूछा, क्या तू ईश्वर से बातें कर रहा था? क्या तूने ईश्वर से कुछ मांगा? अब वो शिथिल से हो गए। उन्हें रुलाई सी आ गई और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बाबा ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और उनकी दाढ़ी खींचते हुए बार बार पूछने लगे, क्या तूने कुछ मांगा? अब उन्हें महसूस हुआ कि वो वास्तव में उनकी दीक्षा ही थी। जब तक और भक्तगण पहुंच चुके थे, बाबा उनसे सहानुभूति दिखाने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वहां उपस्थित सभी भक्तों को इसी प्रकार का अनुभव हुआ होगा। बाबा के इस प्रश्न से कि क्या तू कल लेक पर गया था, उनकी सत्यता के बोध को तार तार कर दिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि बाबा सर्वज्ञ हैं। वे माया से परे देख सकते हैं। तब बाबा ने उनसे कहा कि तू एक पुस्तक लिखेगा? तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने उनको अंगीकार कर लिया है। उनके भीतर लालसा उठी कि वो उनके चरणों पर गिर पड़ें और उसे दबाने लगें। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सभी भक्तों का कल्याण करना, प्रभु कल्याण करना।